जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो व्यक्ति हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है और केवल अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीखता है, वही जीवन में सच्ची स्थिरता और मानसिक शांति को प्राप्त करता है। हम अक्सर अपनी खुशी को किसी न किसी शर्त से जोड़ देते हैं। अगर ये होगा तो मैं खुश रहूँगा, लेकिन सच्चा सुख तभी आता है जब हम बिना किसी शर्त के वर्तमान को स्वीकार करना सीख जाते हैं। जो व्यक्ति खुशी को किसी बाहरी चीज पर निर्भर करना छोड़ देता है वो हमेशा आनंद में रहता है। दूसरों की आलोचनाओं को अपने मन में जगह मत दो, क्योंकि लोग वही देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं। अपनी सच्चाई को केवल इसलिए मत बदलो क्योंकि कोई तुम्हें अलग तरीके से देखना चाहता है। जो व्यक्ति खुद के प्रति सच्चा रहता है वही जीवन में वास्तविक संतोष का अनुभव करता है। सबसे बड़ा डर वो होता है जो केवल हमारे मन के भीतर ही मौजूद होता है। जब हम अपने डर को परखने लगते हैं तो हमें एहसास होता है कि उनमें से ज़्यादातर केवल हमारी कल्पना का हिस्सा थे। जिसने अपने डर का सामना कर लिया उसने जीवन के सबसे बड़े बंधन को तोड़ दिया। हर चीज़ को समझाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर कोई उतनी ही गहराई से चीज़ों को समझता है जितनी उसकी क्षमता होती है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तब हमारे जीवन से अनावश्यक तनाव और बहस अपने आप खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति हर स्थिति को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने विकास के लिए देखता है वो कभी भी हतोत्साहित नहीं होता। जब हम जीवन को एक शिक्षक की तरह स्वीकार करना सीख जाते हैं तब हर कठिनाई हमें पहले से अधिक परिपक्व और संतुलित बना देती है। दूसरों को माफ़ करना उनके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए ज़रूरी होता है। जब हम अपने दिल से शिकायतों का बोझ उतार देते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमने सबसे बड़ा उपहार खुद को ही दिया है। आत्मिक शांति कभी कभी सबसे सही प्रतिक्रिया किसी बात पर प्रतिक्रिया ना देना ही होती है। जो व्यक्ति हर चीज़ को गंभीरता से लेना छोड़ देता है और केवल महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देता है वो अपने भीतर स्थायी सुकून महसूस करने लगता है। जिसने अपनी इच्छाओं को सीमित करना सीख लिया वो जीवन में कभी भी अधूरेपन का अनुभव नहीं करता। जब हमें यह एहसास हो जाता है कि कम में भी संतोष संभव है तब जीवन की छोटी छोटी चीज़ें भी हमें अपार खुशी देने लगती है। जो इंसान खुद से प्यार करना सीख जाता है वो कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करता। जब हम खुद की संगति से खुश रहना सीख जाते हैं तब हमें बाहरी दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती। सच्ची शांति वहीं बसती है जहां आत्म स्वीकृति का दीप जलता है। हर इंसान जीवन में किसी न किसी चीज़ के पीछे भागता है, लेकिन जो व्यक्ति ठहर कर अपने भीतर झांकना सीख जाता है वही वास्तविक संतोष को प्राप्त करता है। असली आनंद बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आत्मिक संतुलन में छिपा होता है। जब हम खुद को दूसरों से कम आंकते हैं तब हम अपने ही सुख को नष्ट कर देते हैं। हर इंसान की यात्रा अलग होती है और हर किसी की सफलता का समय भी अलग होता है। जो व्यक्ति अपनी गति से आगे बढ़ना स्वीकार कर लेता है वो कभी असंतोष का शिकार नहीं होता। कुछ बातें समय के साथ स्पष्ट होती है। जब जबरदस्ती समझने की कोशिश करने से केवल उलझन बढ़ती है। जिसने धैर्य रखना सीख लिया उसके जीवन की आधी समस्याओं का हल पहले ही पा लिया। अगर हमें हर किसी को जवाब देने की आदत पड़ जाए तो जीवन का सारा समय सफाई देने में ही निकल जाएगा।
जो व्यक्ति केवल अपने कर्मों से उत्तर देना सीख जाता है वही वास्तव में निशब्द होते हुए भी सबसे प्रभावशाली होता है। दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित किया जा सकता है। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वो अनावश्यक तनाव से मुक्त हो जाता है और भीतर से हल्का महसूस करता है। हर इंसान के जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन जिसने सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि अंधेरा स्थायी नहीं होता, वो हर परिस्थिति में संतुलित बना रहता है। असली शक्ति अपने भीतर उस रोशनी को बनाए रखने में है जो हर तूफान के बाद जलती रहती है। कई बार हम जिन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं वे हमें तभी मिलती है जब हम उनका पीछा करना छोड़ देते हैं। जब हम अपेक्षाओं का बोझ कम कर लेते हैं तब जीवन अपने आप अधिक सहज और आनंदमय लगने लगता है। अपनी तुलना दूसरों से करना कभी भी सुख नहीं ला सकता, क्योंकि हर किसी की परिस्थितियां, संघर्ष और यात्रा अलग होती है। जो व्यक्ति केवल खुद के बीते कल से बेहतर बनने पर ध्यान देता है वही वास्तविक विकास को प्राप्त करता है। दुनिया को बदलने से पहले अगर हम खुद को बदलने की कोशिश करें तो जीवन बहुत आसान लगने लगेगा। जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को सही दिशा में ले जाते हैं तब बाहरी परिस्थितियां भी अनुकूल महसूस होने लगती है। जो व्यक्ति खुद के विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है वो जीवन की सबसे बड़ी कला सीख जाता है। जब तक हम अपनी सोच को बाहरी घटनाओं से प्रभावित होने देते हैं तब तक शांति केवल एक कल्पना ही बनी रहती है। हर इंसान अपने हिसाब से सही होता है, इसलिए किसी को अपने दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश करना व्यर्थ है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तब हम अनावश्यक बहसों से बच जाते हैं और अपने भीतर गहरी शांति महसूस करते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर मौन होता है। हर बात का उत्तर शब्दों में देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ सवालों का हल समय खुद ही दे देता है। जिसने ये समझ लिया उसने बेवजह के तर्क वितर्क से अपनी ऊर्जा को बचा लिया। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वही वास्तविक सुख को प्राप्त करता है। बीते हुए कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता दोनों ही जीवन के आनंद को कम कर देते हैं। असली शांति आज को पूरी तरह से जीने में है। हर रिश्ता हमेशा वैसा नहीं रहता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति के बिना भी खुश रहता है वो जीवन में कभी अकेलापन महसूस नहीं करता। खुद के साथ अच्छा महसूस करना सबसे बड़ी उपलब्धि है। कई बार जीवन हमें उन रास्तों पर ले जाता है जो हमारी समझ से परे होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति को स्वीकार कर आगे बढ़ना सीख जाता है वो कभी भी निराश नहीं होता। सबसे बड़ा संतोष वही मिलता है जहां हम जीवन को बिना शिकायत के जीना सीख लेते हैं। जब हम अपनी खुशियों को दूसरों की स्वीकृति पर आधारित कर देते हैं तब हम कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाते। असली आनंद तब आता है जब हम खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे हम हैं, बिना किसी बाहरी मूल्यांकन की परवाह किए। जो व्यक्ति खुद की आलोचना करना बंद कर देता है वो जीवन के हर पल को अधिक सहजता से जीना शुरू कर देता है। आत्म स्वीकृति का भाव सबसे बड़ा आंतरिक सुख होता है, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं अपनाते तब तक कोई भी हमें पूरा नहीं कर सकता। कई बार हमें ये लगता है कि कुछ चीज़ें हमारे हक में नहीं हो रही है, लेकिन जब हम समय के साथ पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि जो कुछ हुआ वो हमारे भले के लिए ही था। जिसने इस सत्य को समझ लिया वो जीवन में कभी भी पछतावे का शिकार नहीं होता। जो व्यक्ति दूसरों से अधिक खुद को समझने में समय लगाता है वो जीवन में वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। जब हम अपनी गहराइयों में उतरने लगते हैं तब बाहरी दुनिया की हलचल हमें परेशान करना बंद कर देती है। हर इंसान अपनी सोच के अनुसार संसार को देखता है। जो व्यक्ति अपनी दृष्टि को सकारात्मक बना लेता है उसके लिए हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीखने लायक होता है। यही जीवन को सहजता से जीने की कुंजी है। कई बार हमें लगता है कि लोग हमें नहीं समझ रहे, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हमने खुद को समझा है। जब हम खुद को पूरी तरह जान लेते हैं तब दूसरों की समझ की
जरूरत महसूस ही नहीं होती। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख लेता है वो कभी जीवन से निराश नहीं होता। संघर्ष तब होता है जब हम चीज़ों को अपनी इच्छा के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं। सच्चा सुख तब मिलता है जब हम जीवन को जैसा है वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। हर इंसान को समय समय पर अकेले बैठकर खुद से बात करनी चाहिए। जब तक हम खुद से नहीं जुड़ेंगे तब तक बाहरी दुनिया में कभी पूर्णता महसूस नहीं कर पाएंगे। सच्चा संवाद अपने ही भीतर से शुरू होता है। जीवन में जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं है उनके बारे में सोचकर परेशान होना व्यर्थ है। जो व्यक्ति केवल उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देता है जिन्हें वो बदल सकता है वो वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति हर छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है वो जीवन को अधिक हल्का महसूस करने लगता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ चीज़ों को समय पर छोड़ देना ही बुद्धिमानी होती है। कई बार हम अपनी इच्छाओं और वास्तविक आवश्यकताओं में अंतर नहीं कर पाते। जो व्यक्ति केवल उन चीज़ों पर ध्यान देता है जो वास्तव में जरूरी है वही व्यक्ति जीवन में संतुलन बनाए रखता है। हर इंसान के पास अपनी कहानियाँ होती हैं, अपने संघर्ष होते हैं। जब हम दूसरों को बिना जज किए समझने की कोशिश करते हैं तब हम न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी अधिक शांति से स्वीकार कर पाते हैं। जिस दिन हम ये समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर सही है उस दिन हम खुद को व्यर्थ की बहस और मतभेद से बचा लेते हैं। यही समझ हमें भीतर से मुक्त कर देती है। जो इंसान हर स्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ लेता है वो कभी निराश नहीं होता। जीवन हमेशा हमारे पक्ष में नहीं चलता, लेकिन जो व्यक्ति दृष्टिकोण बदलना जानता है उसके लिए हर परिस्थिति एक अवसर बन जाती है। अगर हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो खुद को ही खो देंगे। असली आनंद तब आता है जब हम दूसरों की उम्मीदों से परे जाकर अपनी सच्चाई को जीना शुरू करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन की कमियों पर ध्यान देने के बजाय अपनी उपलब्धियों को देखना सीख जाता है वो बिना किसी अतिरिक्त कारण के भी खुशी रहना शुरू कर देता है। संतोष बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण में छिपा होता है। कुछ चीज़ें जितना पकड़ने की कोशिश की जाए उतना ही हाथ से फिसल जाती है। जब हम अपनी ज़रूरतों को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं और जीवन के प्रवाह में बहने लगते हैं तब सुख अपने आप हमें मिल जाता है। कभी कभी जीवन हमें उन रास्तों पर ले जाता है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती, लेकिन जो व्यक्ति अज्ञात मार्गों पर भी विश्वास के साथ चलता है उसे अंत में वही मिलता है जो उसके लिए सर्वोत्तम होता है। हर इंसान को अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उसे अपनी क्षमता को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। जब हम अपने ही भीतर छिपी शक्ति को पहचान लेते हैं तब जीवन की कोई भी कठिनाई हमें डिगा नहीं सकती। जो व्यक्ति अपने अतीत की गलतियों से सीखता है लेकिन उन्हें बोझ की तरह लेकर नहीं चलता वही जीवन में आगे बढ़ता है। पिछली गलतियां हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए होती हैं। जब हम किसी चीज़ को पाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं तो वो हमसे और दूर चली जाती है, लेकिन जब हम उसे सहजता से स्वीकार कर लेते हैं तब वही चीज़ हमें अप्रत्याशित रूप से मिल जाती है।